नमस्कार ओमकार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, बहुत धन्यवाद याद करने के लिए। आपके दर्शकों को भी नमस्कार। नमस्कार सर। एक तरफ तो 5 बीएलओ की मौत पर राजनीति हो रही है, उत्तर प्रदेश में बवाल मचा हुआ है, और दूसरी तरफ एसआईआर के मुद्दे पर अभी भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। और एक दिन पहले सीजेआई सूर्यकांत ने कई तीखे सवाल पूछे कपिल सिब्बल से। सर, आधार कार्ड के पीछे क्यों पड़ा हुआ है विपक्ष? सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि जिन घुसपैठियों के पास आधार कार्ड है, क्या उनको वोट देने का अधिकार दे दिया जाए? देखिए, दो तीन चीजें हैं जो आपके प्रश्न में आ गई। एक तो उत्तर प्रदेश में कुछ बीएलओ की डेथ, दूसरे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, तीसरे आधार कार्ड दस्तावेज को लेकर के। ये बार बार सुप्रीम कोर्ट जाते ही क्यों हैं? जरूरत क्या पड़ रही है? सुप्रीम कोर्ट तो जब बिहार में एसआईआर का विरोध करते हुए इन लोगों ने याचिकाएं दाखिल की थी, उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि ये संवैधानिक है पूरी तरीके से। चुनाव आयोग को पूरा अधिकार है एसआईआर कराने का। एसआईआर मतलब जो एक विशेष पुनरीक्षण, एक समीक्षा है मतदाता सूचियों की। उसमें जो नहीं रहे इस दुनिया में उनके नाम हटाए जाएं, जिनके 2 जगह नाम है उनके नाम हटाए जाएं, या जो अपने मूल स्थानों पर नहीं है कहीं और चले गए उनके नाम हटाए जाएं। इसमें किसी को आपत्ति क्यों हो सकती है? अब ये कभी आधार कार्ड, कभी दूसरे मुद्दों को लेकर के, कभी तीसरे मुद्दे को लेकर के, हर बार जो है अगर नए नए तर्क गढ़ करके किसी भी तरीके से येन के इन प्रकारेण एसआईआर को रुकवाना चाहते हैं, तब इनकी नीयत पर, इनके मंतव्य पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। कुछ ही लोग क्यों हैं जिनको ये परेशानी हो रही है, और कुछ ही राज्यों के कुछ ही नेता, कुछ ही पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं के पेट में दर्द क्यों है? बाकी राज्यों में इसका विरोध क्यों नहीं हो रहा है? केवल बिहार के कुछ लोगों ने, कांग्रेस के कुछ लोगों ने, ममता बनर्जी ने ही, या अखिलेश यादव वगैरह ने ये ही क्यों विरोध कर रहे हैं? तो ये अपने आप में शो करता है कि ऐसे मतदाता जो अब इस दुनिया में नहीं है, जिनके 2 जगह नाम है, या जो राज्य छोड़ करके चले गए कहीं दूसरी जगह, अपना मूल स्थान छोड़ करके चले गए, उनके मतदाता सूचियों में ये नाम रखवाना चाहते हैं ताकि उनकी जगह घोस्ट को खड़ा करके, भूत को खड़ा करके उनकी जगह वोट पड़वा सकें। वरना क्या वजह है? क्यों इस पर इतना जोर दे रहे हैं? और ये पहली बार हिंदुस्तान में एसआईआर हो रहा है क्या? 8 बार पहले भी हो चुका है। तब परेशानी क्यों नहीं थी? आज क्यों परेशानी है? क्योंकि आज ये पूरी तरीके से दलदली जमीन पर खड़े हुए हैं। आज हालत ये है कि मतदाता इनकी तरफ से पीठ घुमा करके बैठ गया है, इनकी तरफ देख ही नहीं रहा। राज्य दर राज्य ये चुनाव हारते जा रहे हैं। अब इनको किसी ना किसी बहाने की तो तलाश रहेगी ही। कभी ईवीएम, कभी मतदाता सूची, कभी एसआईआर, कभी मैच फिक्सिंग, यानी कुछ ना कुछ इनको बहाना चाहिए ताकि ये अपने पार्टी के वर्कर्स और पार्टी के नेताओं का जो स्वाभाविक गुस्सा है उसको दूसरी दिशा में मोड़ सकें, और ये कह सके कि देखो, ये तो चुनाव आयोग और मोदी जी की मिली भगत की वजह से हम लोग हार रहे हैं, वरना हम तो बड़े करिश्माई नेता हैं और हम तो हार ही नहीं सकते। मतलब हम तो, वो कहते हैं ना कि एक ऐसा वरदान लेकर के आए हैं कि अजय हैं, हमें कौन हरा सकता है। पर साजिशें जो है उनकी वजह से, मैच फिक्सिंग की वजह से हम हार रहे हैं। अब इसका तो कोई इलाज है नहीं। जहां तक उत्तर प्रदेश में 5 बीएलओज और कुल मिलाकर के अलग अलग राज्यों के इन्होंने आंकड़े दिए हैं कि जी अब तक 25 बीएलओज की मौत हो चुकी है।
तो भैया कुल मिलाकर के जो 12 राज्यों में आज अभी एसआईआर चल रहा है, इसके मतदाताओं की संख्या ही है 51 करोड़। और अगर नागरिकों के लगा लें तो वो 70 करोड़ के आसपास हैं। यानी ये इतने बड़े राज्य है, इतना बड़ा क्षेत्रफल है कि यहाँ पर करीब 70 करोड़ से कुछ ज्यादा की आबादी निवास करती है। अंजू जी, रोजाना कितने लोगों की मृत्यु होती होगी? स्वाभाविक मृत्यु कितने लोगों की होती होगी? और उनमें जो यमराज जी भेजते होंगे किसी को प्राण हरने के लिए, वो ये तो कह करके भेजते नहीं होंगे कि भाई इस समय बीएलओ जो है वो एसआईआर की प्रक्रिया में लगे हुए हैं, उनके प्राण मत हरना। अगर किसी की हारी है, बीमारी है, कोई परेशान, दिल की बीमारी हो गई है या कोई दूसरे कारण है, मैं कहता हूं कि 2-4 अगर बीएलओ ने सुसाइड भी किया है, जैसा ये कहते हैं कि सुसाइड कर लिया, इतना प्रेशर था उनके ऊपर, तो ये भी तो स्वाभाविक है। आप पूरे देश में अगर सुसाइड का आंकड़ा निकाल करके देखें कि रोजाना कितने लोग सुसाइड करते हैं या कितने लोगों की मृत्यु होती है, क्या ये मुद्दा बनाया जाना चाहिए? क्या इसका कोई मतलब है? और दूसरी बात यह है कि कितने बीएलओ लगे हुए हैं? 1.5 लाख से ज्यादा बीएलओ लगे हुए हैं इस प्रक्रिया में। और अगर 5 बीएलओ उत्तर प्रदेश में जिनकी डेथ हो गई या दूसरे राज्यों में कुल मिलाकर के 20-25 की भी हो गई, तो वही औसत क्या बैठता है? कुछ भी नहीं है। तो बाकी के बीएलओ ने तो सुसाइड नहीं किया, उनकी मौत तो नहीं हुई। कुछ अलग अलग मिजाज के होते हैं, कुछ प्रेशर ले लेते हैं जी। और बाकी छोड़ दीजिए। मैं सीधी सी बात करता हूं, एक बीएलओ के अंडर में 1,000-1,200 मतदाता आ रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कि एक महीने में 1,000 या 1,200 जो मतदाता उसके हिस्से में आए हैं, उनके सत्यापन का काम है, उनके यहाँ फॉर्म देना है, फॉर्म वापस लेना है और उसको 2-4 घंटे लगा करके डिजिटलाइज करना है, यानी उसको प्लेटफॉर्म पे डालना है जो वेबसाइट है चुनाव आयोग की। इतना काम तो आदमी हंसते खेलते, नाचते कूदते, चाय पीते, भोजन करते हुए आराम से कर देगा। भाई रोजाना कितने मतदाताओं का करना है? रोजाना 30 दिन में अगर आपको 1,000-1,200 ही करने हैं तो भैया ऐसी कौन सी आफत टूट रही है? और अगर आप इतना भी काम नहीं कर सकते तो आपको तो सरकारी नौकरी करने का अधिकार ही नहीं है। तो ये बेवजह की गाल बजाई हो रही है, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई सिर पैर नहीं है और मजाक बना करके रख दिया है इन लोगों ने। केवल और केवल मुद्दा बनाना है। अच्छा, मुद्दा क्यों बनाना है? मुद्दा इसलिए बनाना है कि अगर पेशबंदी नहीं करेंगे, एसआईआर का मुद्दा नहीं उठाएंगे, ये सारी चीजें नहीं उठाएंगे, तो 1 दिसंबर से पार्लियामेंट को रोकना है इनको किसी भी तरीके से। तो फिर उसके लिए कोई मुद्दा तो चाहिए गर्मा गर्म। अच्छा, इकोसिस्टम को भी कोई ना कोई टीआरपी बढ़ाने वाला और स्टूडियो में बैठ करके एक दूसरे पर बाहें तान करके चीखने चिल्लाने वाले चाहिए, तो वो भी अपना लगे हुए हैं और कांग्रेस से लेकर के तमाम दूसरे दल भी लगे हुए हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं, 13 दिसंबर तक ये पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे और 14 दिसंबर को जब वो इनका पूर्ण आहुति हो जाएगी रामलीला मैदान में, जिसके लिए इन्होंने कोई रैली वैली कर रखी है, उसके बाद ये पार्लियामेंट को चलने देंगे। तब तक ये इस मुद्दे को ऐसे ही घसीटते रहेंगे और मुद्दा बनाते रहेंगे। क्योंकि सर, जिसे जो चिट्ठी लिखी है कांग्रेस ने 5 बीएलओ की मौत पर और लंबा चौड़ा फरमान मांग की है कि अवधि बढ़ाई जाए, 3 महीने की जाए। 1 महीने में ये काम नहीं कर पा रहे और आपने गिना दिया 1100 या 1200 मतदाता ही एक बीएलओ के पल्ले आ रहे हैं। तो सर, ये बाकी राज्यों में, अगर बिहार में भी प्रेशर रहा होगा ना बीएलओ पे, उन्होंने भी तो लिस्ट बनाई थी ये, तो वहां तो एक भी बीएलओ ने प्रेशर में आके इस तरह की हरकत नहीं की कि खुदकुशी कर ली हो। तो ये सारा प्रेशर यूपी में महसूस क्यों हो रहा है?
पहले आपको याद होगा 50,000 वोटों की बात कर रहा था अखिलेश यादव, अब तो 3 करोड़ तक पहुंच गए कि 3 करोड़ वोट काटे जाएंगे हमारे, और ऊपर से बीएलओ पर प्रेशर है कि जाति धर्म पूछकर उनके वोट काटे जाए। ये किस तरह का प्रोपेगेंडा है? 69 लाख वोटर कटे थे बिहार में, और ये 69 मतदाता भी लेकर के सामने नहीं आए जो ये कह सकें कि साहब हमारे गलत नाम काट दिए गए। ये 69 भी नहीं लेकर के आ पाए। तो सवाल ये है कि भाई कितना झूठ चलाने की कोशिश करोगे। अच्छा, अखिलेश यादव हो या दूसरे हो, ये कह रहे जी उनको कहा जा रहा है कि पिछड़े वर्ग के मतदाताओं के नाम काटो। संभव है क्या ये प्रैक्टिकल है क्या? मान लिया मेरी इस कॉलोनी में जहां मैं रह रहा हूं, यहां पर 60 परिवार रहते हैं। मान लिया बीएलओ आकर के बैठ गया, कुर्सी डाल दी, एक मेज डाल दी, चाय वाय हो गई शुरू उसकी, और उसने सारे घरों में मैसेज भेज दिया कि भाई अपने अपनी जिसको जुड़वाने हो नए वो जुड़वा लो, जिसको संशोधन कराना हो फोन नंबर, ईमेल आईडी, फोटोग्राफ वगैरह जो भी ऐड कराना हो करा लो, और जिसका पिछली मतदाता सूची में है उसको कुछ और संशोधन कराने हो तो करा लो। कौन रोक रहा है उनको? भाई जिसको अपने नाम जुड़वाने हैं, जिसको संशोधन कराना है, जिसको फोटो अपडेट कराना है, ईमेल या फोन नंबर अपडेट कराना है, कौन रोक रहा है उसको? कौन उसके नाम काट रहा है? और कौन नाम काट सकता है? जो जिंदा है वो तो वैसे ही राशन पानी लेकर के चढ़ जाएगा बीएलओ पे कि मेरा नाम तूने कैसे काट दिया। ये प्रैक्टिकली संभव ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ बकवास की जा रही है, इसका कोई मतलब नहीं है। मैं तो अपनी, चलो मैं जहां शहर में रहता हूं उस कॉलोनी की बात कर रहा हूं, लेकिन गांव में चले जाइए, आप कस्बे में चले जाइए, मेट्रोपॉलिटन सिटी में चले जाइए, कहीं भी ये संभव ही नहीं है कि आप किसी का नाम डेलिबरेटली कटवा सके। और मान लिया किसी ने फिर भी काट दिया या कटवा दिया, तो यार 1 महीने बाद जब ड्राफ्ट लिस्ट सामने आएगी तब जुड़वा लो, 1 महीना फिर भी आपके पास रहेगा। तब किसी ने रोका है क्या? अगर कोई बीएलओ बदमाशी कर रहा है आप एसडीएम के पास चले जाओ, एसडीएम भी नहीं सुन रहा है, एडीएम और डीएम के पास चले जाओ, डीसी के पास चले जाओ, वो भी नहीं सुन रहे तो प्रदेश का जो सीईओ बैठता है उसके पास चले जाओ। आप कहीं भी जाकर के शिकायत कर सकते हो। बिहार में हो चुका ना, बिहार में कोई आया था क्या किसी तरह का कोई विरोध करने के लिए कि भाई आप हमारा नाम काट दिया आपने? कोई नहीं आया। तो ये बेकार की राजनीति की जा रही है, इसका कोई मतलब नहीं है। अच्छा सर, लड़ाई दो मुहाने पे लड़ता है ये इकोसिस्टम। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी जा रही, जबरदस्ती आधार कार्ड वालों को भारत का नागरिक साबित करने में लगे हुए कपिल सिब्बल, दूसरी तरफ ये प्रोपेगेंडा चल रहा है। और अब तो शिक्षक संघ है जो उत्तर प्रदेश का, वो कह रहा है कि जिन शिक्षकों को आपने बीएलओ बनाया है, स्टूडेंट्स की एग्जाम चल रहे, उनको हटा दिया जाए। मतलब सर आप सोचिए, सिर्फ और सिर्फ टारगेट ये है कि ये एसआईआर की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में डिरेल हो जाए। सब तरफ से आ रहे हैं लोग। ये केवल और केवल वो लोग कर रहे हैं जो किसी पार्टी विशेष के सपोर्टर हैं, और पार्टी विशेष के जो नेता हैं उनके इशारे पर ये सब बदमाशियां हो रही हैं। लेकिन ये लोग भूल जा रहे हैं कि यहाँ एक तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, दूसरे अब चुनाव आयोग का डंडा बहुत तगड़ा पड़ने वाला है। आज ही करीब 21 या 25 बीएलओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, और कार्रवाई निश्चित है, सुनिश्चित है, बचेंगे नहीं वो। और उधर कलकत्ता में भी जो इनके प्रदेश के प्रदेश स्तर के अधिकारी होते हैं चुनाव आयोग के, उनके दफ्तर पर कुछ हाय हल्ला हुआ है, धरना प्रदर्शन बीएलओ की तरफ से कराया गया है। तो जिस तरह उत्तर प्रदेश में राजनीति घुसी हुई है बीएलओ के बीच में, ऐसा ही कुछ पश्चिम बंगाल में भी हो रहा है। तो वहां भी चुनाव आयोग ने कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर को नोटिस इशू किया है और 48 घंटे में जवाब देने के लिए कहा है कि आप 48 घंटे में बताइए कि ये धरना देने के लिए वहां कैसे पहुंच गए।
और इनको ये भी कहा गया है कि ये ना केवल सुरक्षा से जुड़ा हुआ बिंदु है, बल्कि ये एक तरह की लापरवाही है कि वहां जाकर के इन्होंने सरकारी कामकाज में बाधा पैदा करने की कोशिश की है। तो मुझे लगता ये है कि चाहे अखिलेश यादव हों, चाहे ममता बनर्जी हों, चाहे राहुल गांधी हों, ये सब अब जो सरकारी पदों पर लोग हैं उनकी नौकरी खाने पर आमादा हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए। और ये सरकारी कर्मचारियों को, चुनाव आयोग के काम में लगे हुए अधिकारियों को समझना पड़ेगा। सर, लेकिन चुनाव आयोग ने तो मैंने सुना है यहां तक कहा है कि जो 5 बीएलओ उत्तर प्रदेश में जिनकी मौत हुई है उनका बाकायदा पोस्टमार्टम करवाया जाए, पूरी रिपोर्ट उन्हें दी जाए कि क्या उनको पहले कोई बीमारी थी या सच में वो तनाव में मारे गए। कई जगहों पर मैंने कहा ना, शुरू में ही कहा है, 51 करोड़ तो मतदाता हैं इन 12 राज्यों में और कुल मिलाकर के आबादी 70 करोड़ से ज्यादा की है। तो भाई आप औसत वैसे ही निकाल करके देख लो ना कि स्वाभाविक मृत्यु ही कितने लोगों की होती है इन राज्यों में रोजाना। उनमें बीएलओ कुछ अलग हैं क्या, या कुछ ऐसा तय कर दिया गया है ऊपर से भगवान के यहाँ से कि जो बीएलओ का काम कर रहे हैं या जो चुनाव आयोग के काम में लगे हुए हैं अब उनकी मृत्यु नहीं होगी जब तक ये काम पूरा नहीं हो जाएगा। तो ये स्वाभाविक चीजें हैं। और चलो मैं कहता हूं अस्वाभाविक तौर पर या तनाव में ही या कमजोर दिल के बीएलओ ने अगर कुछ उल्टा सीधा कर भी लिया है तो अगर चुनाव आयोग कह रहा है तो फिर उनका पोस्टमार्टम का रिपोर्ट करवा करके रिपोर्ट क्यों नहीं सबमिट करते, करवा दो, उसमें क्या दिक्कत है। और ये बल्कि मैं कहूंगा कि उनके परिवार वालों या पार्टी की तरफ या किसी और की तरफ ना देख करके चुनाव आयोग को सीधे जितने भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, डीसी हैं, उनको निर्देश देना चाहिए कि भाई आपके यहाँ अगर कोई ऐसी घटना हो गई है तो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो हमें भेजें। बड़ा सीधा सा है। सर, बिहार में जो हाल हुआ है इन सब का, इंडी गठबंधन का, कांग्रेस का, और अखिलेश तो रैलियां करने भी गए थे आरजेडी के समर्थन में, वो भी देख चुके हैं वहां क्या कुछ हुआ है। क्या इससे ये इस तरह से डर गए हैं कि इनको लग रहा है कि ट्रेलर दिख गया इनको उत्तर प्रदेश में 2027 में क्या होने वाला है, इसलिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं? जितना ये इस तरह के हथकंडे अपनाएंगे उतना और नीचे जाएंगे, उतना ये और मतदाताओं की नजरों से गिरेंगे। जितना ये इन चीजों का स्वागत करेंगे और मतदाताओं का विश्वास अर्जित करने की कोशिश करेंगे उतना फायदे में रहेंगे। जितना विरोध करेंगे उतना नुकसान होने वाला है। और ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये विरोध क्यों कर रहे हैं। इनको पता है कि जितने लोगों के नाम हट रहे हैं वो फेक थे, वो अब इस दुनिया में नहीं है, वो अपने मूल स्थानों पर नहीं रहते हैं। ये केवल इसलिए विरोध कर रहे हैं कि भाई वहां से नाम हट जाएगा तो जो हम खेल करते थे, दूसरे लोगों को खड़ा करके जो वोटिंग करा देते थे, अब वो खेल भी खत्म होने जा रहा है इनका। तो जो कुछ हुआ है बिहार में वो इनको उत्तर प्रदेश में भी होने की आशंका है। ये इनको पश्चिम बंगाल, देखिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और उनकी पूरी मशीनरी इसका विरोध क्यों कर रही है। पिछली बार के विधानसभा चुनाव में टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिले थे उनमें केवल 34 लाख का अंतर था। और जो अभी तक मतदाता सूची से नाम हटे हैं फर्जी आधार कार्ड के स्तर पर और दूसरे दस्तावेजों के आधार पर, उनकी संख्या ही अंजू जी 34 लाख से ज्यादा है। और बहुत बड़ी संख्या में पहचान पत्र मिले हैं तालाबों में पड़े हुए। बहुत बड़ी संख्या में बांग्लादेशी सिर पर पैर रख करके भाग रहे हैं वापस अपने वतन। तो सवाल ये है कि अब जो घोस्ट पैदा करके जो मर गए हैं उनकी जगह ये मतदान करवाते थे वो भी भाग गए, अपने देश भाग गए। अच्छा, जो फेक थे जिनको इन्होंने डराया है, ममता बनर्जी ने ये कह करके कि ये एसआईआर नहीं हो रहा है, ये एनआरसी हो रहा है।
एनआरसी का मतलब वो शब्द सुन करके ही इतना ज्यादा हड़कंप हो गया। और ऊपर से जो आप्रवासन से संबंधित कानून बने हैं जिसमें 2 से लेकर के 10 साल तक की सजा है और 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक का जुर्माना है, उनको लगता है कि अगर पकड़े गए तो 10 साल के लिए अंदर भी गए और बहुत भारी जुर्माना भी भरना पड़ेगा, कहां से भरेंगे, तो लोग भाग रहे हैं। इसी तरीके से इनको लगता है, ममता बनर्जी को, कि केवल 34 लाख का ही तो अंतर था। इस बार तो अगर ये 1 करोड़ भी कट गए, मैं कहता हूं 80 लाख भी कट गए, तो कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता इनकी हार को। इसलिए आपा खो बैठी हैं। दूसरी बार सड़कों पर उतरी थी मार्च करते हुए, दूसरी बार दिखाई दी है और तमाम तरह की धमकियां दे रही हैं। भारत को हिला करके रख दूंगी, जड़ों को हिला करके रख दूंगी, बीजेपी का ये कर दूंगी। भारत को क्या हिलाएंगे, खुद ही हिली हुई हैं, अंदर से हिली हुई हैं बुरी तरह। सर उधर बुआ हिली हुई है, यहाँ भतीजा हिला हुआ है। लेकिन राहुल गांधी सर 15 दिन हो गए शायद, उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद कहा था कि वो गड़बड़ी हुई है मतदान में, मैं 15 दिन के अंदर पूरे सबूत लेकर आऊंगा। म्यांमार में शायद उनका वो पीपीटी बन गया होगा अब तक तो। हाँ, 2 हफ्ते में कह रहे थे कि मैं 2 हफ्ते में हम सबूत पेश कर देंगे जो वोट चोरी हुई है। तो जैसे वोट चोरी के प्रमाण इन्होंने पहले प्रस्तुत किए थे कर्नाटका को लेकर के और महाराष्ट्र को लेकर के, वैसे ही कर देंगे इस बार भी। क्या फर्क पड़ता है, तो पैसे की तो कोई कमी है नहीं कांग्रेस पार्टी के पास में। और आज तो एक और खुलासा कर दिया संबित पात्रा ने, दस्तावेजों के साथ कर दिया। उन्होंने कहा कि सिंगापुर से, पाकिस्तान से, वेस्ट एशिया से, ईस्ट एशिया से, अरब कंट्रीज से, इसके अलावा यूरोप से, अमेरिका से बहुत सारे ट्विटर हैंडल चलाए जा रहे हैं जिनमें वोट चोरी को लेकर के भी और एसआईआर के विरोध को लेकर के भी और तमाम दूसरे मुद्दों को लेकर के मोदी विरोधी वीडियो, फेक वीडियो एआई से बना करके वहां से अपलोड किए जाते हैं उन फेक अकाउंट से। अच्छा, अलग अलग देशों में मोदी सरकार के खिलाफ ये फेक अकाउंट से अभियान क्यों चलाया जा रहा है? क्योंकि अगर हिंदुस्तान से वो अकाउंट होंगे तो जो आपका आईटी एक्ट है उसके तहत आप ट्विटर से या एक्स से कह करके उनको प्रतिबंधित कर सकते हैं कि ये दुष्प्रचार कर रहे हैं। अगर विदेशों से वो चल रहे हैं तो आपकी ताकत फिर सीमित रह जाती है। बिल्कुल। तो इसलिए वो बहुत साजिश के तहत विदेशों से अपडेट कराए जा रहे। पवन खेड़ा का भी अमेरिका से ट्विटर अकाउंट चल रहा है। बताइए। तो ये नई सूचना है आज की। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आज संबित पात्रा ने। तो ये किस हद तक जा रहे हैं, और बल्कि संबित पात्रा ने तो ये भी कहा है कि ये जैन जी का नाम लेकर के भारत में वैसे हालात पैदा करना चाहते थे, वैसा ही माहौल बनाना चाहते थे विदेशों के ट्विटर हैंडल से, लेकिन वो करने में ये पूरी तरह नाकाम साबित हुए हैं क्योंकि यहाँ तो लोग जो हैं वो पूरी तरीके से मोदी जी के साथ। बिल्कुल सर, ये प्रोपेगेंडा ही कर रहे हैं क्योंकि अब इनको उत्तर प्रदेश का ट्रेलर आज से दिखना शुरू हो गया है, तो इस तरह की नौटंकी करेंगे। लेकिन जितना ये इस तरह की नौटंकी करेंगे सर, सोशल मीडिया का जमाना है, उतने ही ज्यादा एक्सपोज होंगे। तो अब एक्सपोज हो रहे हैं, देखते हैं एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल और क्या दलीलें रखते हैं। लेकिन कम से कम जो कुछ ये उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं बीएलओ के नाम पर, उस पर चुनाव आयोग ने भी कड़ा रुख अपना लिया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ले आओ, देखते हैं किसने क्या सोचकर, पहले कोई बीमारी थी या सच में तनाव में उनकी मौत हो गई। तो ये सारी ऐसी चीजें, जितना इस पर ये नाचेंगे सर, उतना ही पोल पट्टी इनकी खुलेगी। आपने सर समय निकालकर इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद।